नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुक करते हैं सुबह की सुर्खियों पर। बेतिया में ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को बस ने रौंदा, 5 की हुई मौत। रामगढ़ के स्पंज आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 इंजीनियर जिंदा जले। धनबाद के आरबीएस के शिविर में 107 बच्चों की जांच, 4 को एसएनएमएमसीएच किया गया रेफर। झारखंड कैबिनेट में हो सकते हैं बड़े फैसले, 2200 सहायक पुलिसकर्मियों पर सरकार की है नजर। गढ़वा के बभनी में पेड़ से लटके शव का खुलासा, प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप, 3 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बेतिया में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने छठियारी समारोह के खुशियों में मातम बदल दिया। बसवरिया और पराऊ टोला के बीच तेज रफ्तार शाही बस ने सड़क किनारे ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र दुबे के घर पर छठियारी का आयोजन किया गया था और घर के बाहर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। इसी दौरान सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही बस अनियंत्रित होकर लोगों को कुचलती चली गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ के पतरातू से बड़ी खबर सामने आई है। बड़काकाना ओपी क्षेत्र के हेहल स्थित मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की स्पंज आयरन फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद फैक्ट्री के पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियर बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौत हो गई। मृतकों में रांची निवासी शिफ्ट इंचार्ज संजीव कुमार केसरी, बोकारो निवासी विनीत महतो और गढ़वा निवासी अभिषेक पांडे शामिल हैं। वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए रांची रोड स्थित द हॉप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उत्पादन कार्य के दौरान अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद रात्रि पाली में काम कर रहे मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। हादसे की वजह की जांच फिलहाल अभी की जा रही है। अगली खबर देश की कोयला राजधानी धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के सदर अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरबीएसके के तहत विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कुल 107 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया। शिविर के दौरान सबसे अधिक जांच नेत्र विभाग में हुई। यहाँ 89 यानी कि 89 बच्चों की जांच की गई, जिसमें 48 बच्चों का रिफ्रैक्शन किया गया। बेहतर उपचार के लिए 4 बच्चों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी एसएनएमएमसीएच रेफर किया गया। वहीं 12 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए रेफर किया गया। अन्य 25 मामलों में आवश्यक जांच और चिकित्सीय परामर्श दिया गया। इसके अलावा ऑब्स एंड गायनी विभाग में 13, डेंटल विभाग में 4 और स्किन विभाग में 1 बच्चे की जांच की गई। आरबीएसके के तहत चल रहे इस विशेष अभियान का उद्देश्य बच्चों में आंख, त्वचा, दांत और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की समय पर पहचान कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना है। जिला प्रशासन के इस अभियान से बच्चों को समय पर जांच और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 25 अगस्त को राज्य कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। बैठक को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों को सूचना दे दी है।
बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए हैं। कैबिनेट में नक्सल प्रभावित 12 जिलों में अनुबंध पर नियुक्ति, 2200 सहायक पुलिसकर्मियों के अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। गृह विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है और विभागीय सहमति के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर भी अहम फैसला संभव है। सीआईडी जांच शुरू होने के बाद आयोग से शीर्ष पदों पर इस्तीफों के चलते फिलहाल अध्यक्ष और सदस्यों के सभी पद रिक्त हैं। ऐसे में कैबिनेट का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। अगली खबर गढ़वा से आ रही है, जहां गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र के बभनी गांव में पेड़ से लटके मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या की आशंका के बीच जांच करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल 18 अगस्त को बभनी गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जताई। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ डिल्लू लोहरा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनील रजवार, राम प्यारी रजवार और मनमतिया देवी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने सुनील रजवार को निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को फांसी का रूप देकर पेड़ से लटकाने की बात सामने आई है। तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है। राजधानी रांची में अपराध और चोरी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई हथियार बरामदगी को लेकर हुई, जबकि दूसरी कार्रवाई गेट चोरी के मामले में की गई। टीपुदाना थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की और एक व्यक्ति को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं अरगोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक घर से गेट चोरी होने की शिकायत मिली थी। मकान मालिक की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए गेट चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हटिया डीएसपी ने बताया कि रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के निष्पादन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तुपुदाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक जो इंडस्ट्रियल एरिया है तुपुदाना, वहां पे एक आयोनिक जो है वो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है। उस जगह पर एक लड़का जो है ऑरेंज कलर का गमछा लिए हुए है, उसके पास हथियार है। इस सूचना के सत्यापन के लिए जो है टीम जो है वो थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहां पर पहुंची। तो उस लड़के को जब ढूंढने लगी तो वो लड़का जो है दिखाई दिया। जब पुलिस को देखा तो वो भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक हथियार जो है, जो कि कट्टा है, वो बरामद हुआ। वो लड़का जो है वो नाबालिग है, इसलिए उनका हम लोग अभी नाम नहीं ले सकते हैं, उनको निरुद्ध किया। अगली खबर धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद से जुड़ी है, जहां चिरकुंडा नगर परिषद में करोड़ों रुपए की मशीनरी और उपकरणों के इस्तेमाल नहीं होने का मामला सामने आया है। शहर वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर, फॉगिंग मशीन और स्वीपिंग मशीन समेत कई उपकरण नगर परिषद परिसर में खड़े हैं और लंबे समय से धूल फांक रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि जब पहले से मशीनरी मौजूद है तो नई खरीद की जरूरत क्यों पड़ रही है। पार्षद अभिषेक दास ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उपकरणों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पार्षद रानी के राय ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता को जवाब जनप्रतिनिधियों को देना पड़ता है। हालांकि नगर प्रशासक प्रियंका कुमारी ने आरोपों को लेकर सफाई दी है।
उनका कहना है कि कुछ वाहन 2018-19 में खरीदे गए थे और सर्विसिंग के अभाव में खड़े हैं, जबकि कुछ उपकरणों की लाइफ पूरी हो चुकी है और कुछ का ट्रायल चल रहा है। जल्द ही उपयोगी मशीनरी को दुरुस्त कर जनता की सुविधा में लाया जाएगा। हमारे चेयरमैन, उनको चाहिए था कि जो भी सामान लाएं वो देख सुन के लाना चाहिए था उनको। हर सामान को उसी तरह ला के, कहीं कल्याण केंद्र में फेंका हुआ है, टाउन हॉल में फेंका हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी सामान हम देखने गए सब सामान में कहीं जंग लगा हुआ है, किसी में बैटरी नहीं है, किसी में इंजन नहीं है। उस कारण मैं चला नहीं पा रही हूँ। नगर पंचायत में जब मैडम को बोले तो बोले ये लोग क्या किए हैं, जैसे पुराना वाला जो ट्रैक्टर है उसका बैटरी उसमें, उसका सामान उसमें लगा के, अभी हमारे जितना 20-22 को था कचरा टेम्पू था जो हर वार्ड से कचरा लेते थे, सब खराब पड़ा हुआ था, उसी में लगा के ही लोग 3-4 गो गाड़ी चला रहे हैं। नगर परिषद ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा का हम लोग इस तरह से लूट खसोट नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। अधिकारी लोग का क्या, आ जाएंगे कल चल जाएंगे, जवाबदेही हम लोग 5 साल बाद हम लोग को जवाब देना पड़ता है। जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। तो ये क्या चिरकुंडा नगर परिषद उधारू घाई लोग समझ के रखा है कि यहाँ से मनमाना काम करके चल जाएगा, जनता का पैसा को लूट के चल जाएगा। इससे हमारी जो पूरा चिरकुंडा नगर परिषद का जो जनता है बहुत आक्रोश है। आने वाला कल में अगर नहीं होगा तो हम लोग धरना पर बैठने का। फिलहाल खबरों का दौर लगातार यूं ही जारी रहेगा। मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।